म्यूचुअल फंड कैटेगरी में सेबी एक बहुत मेजर चेंज लेके आया है जिससे आम निवेशक की एसेट एलोकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यूएस में एक फंड होता है जिसे लाइफ पाथ फंड कहते हैं। समझिए आपको 2035 में रिटायरमेंट चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट डेट लाइफ पाथ फंड का ईटीएफ सिलेक्ट करना है और वो ऑटोमेटिकली इक्विटी और डेट को एडजस्ट करेगा जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट की एज पास आएगी। पर ऐसा कोई सोल्यूशन इंडिया में अवेलेबल नहीं था और मैं बहुत वेहेमेंटली कह रहा था कि ऐसा एक प्रोडक्ट इंडिया में होना चाहिए। शायद सभी ने हमारी सुन ली है और अब वो लेके आए हैं लाइफ साइकिल फंड्स। समझिए आपको 5 साल बाद गाड़ी खरीदनी है, 10 साल बाद घर खरीदना है, 20 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, पर आपको पता नहीं है कि एसेट एलोकेशन कैसे करें, इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इसमें पैसा कितना डालें। अब ये प्रॉब्लम आपकी नहीं रही है, ये प्रॉब्लम बन गई है फंड मैनेजर की। अब फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि अगर आपका गोल 5 साल दूर है तो कितना पैसा इक्विटी में होना चाहिए, कितना डेट और कितना गोल्ड सिल्वर में। उदाहरण लेते हैं, आपको 20 साल बाद रिटायरमेंट चाहिए, तो पहले 10 साल जो है आपका इक्विटी का जो एलोकेशन है वो 80 से लेके 95% तक रहेगा। बचा हुआ पैसा डेट और गोल्ड और सिल्वर में जाएगा। और जैसे जैसे आपकी रिटायरमेंट की एज पास आएगी वैसे वैसे पैसा इक्विटी से शिफ्ट होके डेट की तरफ चला जाएगा, जिसे कहा जाता है ग्लाइडिंग पाथ मेथड। अब ये पहले फंड मैनेजर्स करते थे या डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प करते थे इन्वेस्टर्स को ये अचीव करने के लिए, बट अब एक कैटेगरी ऑफ फंड ही आ जाएगा जिसमें ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और क्योंकि इसमें 10% गोल्ड और सिल्वर में डालने की छूट दी गई है तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। तो यानी कि इन्वेस्टर की एसेट एलोकेशन की हेडेक अब कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। अगर आप चाहते हो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में लाइव लिख दीजिए, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि अब एसेट एलोकेशन का हेडेक नहीं है, वो लाइफ साइकिल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं।